जाकिर खान ने ना सही ही कहा था कि धुरंधर से लोगों की जली तो है। कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। देखो ना, अब तक तो तुमने भी सुन लिया होगा कि FWICE ने रणवीर सिंह के ऊपर बैन इम्पोज कर दिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यही है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 मूवी से एग्जिट ले लिया था। Last moment, just 3 weeks before the unit was supposed to leave for shoot, Ranveer Singh withdrew from the film and he left the film. तो इसी चलते ये जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज हैं वो काफी नाराज है रणवीर सिंह से। अब तुम भी यहाँ पे सोच रहे होगे कि आखिर इसमें FWIC का क्या रोल है, मतलब ये प्रोजेक्ट तो रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का था ना। अब बात ऐसी है कि FWIC एक यूनियन है जहाँ से लोग फिल्म सेट्स पर काम करने जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा कुक हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया या फिर स्पॉट बॉय हो गया। तो इन्हीं का जो ग्रुप है या फिर यूनियन बोल लो, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब रणवीर सिंह के मूवीज पर इनके वर्कर्स काम नहीं करेंगे। We came to this conclusion that Federation issues a non-cooperation. Non-cooperation means any member of us belonging to all 38 crafts will not work in all those projects where he is part of it. वैसे अगर तुम देखो तो रणवीर सिंह कोई पहले एक्टर नहीं है जिन पर इस यूनियन ने बैन इम्पोज किया है। इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत, कंगना और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर इस बैन के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो भी फड्डा चल रहा है, मैं ये जानकर थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि इससे पहले कभी भी इस यूनियन ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है जितना डॉन 3 वाले मामले में ले रहे हैं। क्योंकि देखो, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के सक्सेस के बाद फरहान और रणवीर का बॉन्डिंग तो सही दिख रहा था, लेकिन बैक डोर्स में क्या चल रहे थे उसका अंदाजा तो हमें भी नहीं है। एंड तभी ये जो एसोसिएशन है FWIC इतना इंटरेस्ट ले रहा है इस मामले में। Okay, so why Ranveer Singh? Why not again the trilogy? इस बार लिखते टाइम रणवीर सिंह याद आया क्या था? Yeah, I mean the kind of script that we were writing, what I wanted to do with it, I mean it's too early to speak about it unfortunately, so I can't get into detail of it, but it needed this next generation एक्टर इन इट। एंड अगर तुम बॉलीवुड इनसाइडर्स की मानो तो ऑलरेडी कहा जा रहा था कि फरहान अख्तर ने डॉन 3 प्रोजेक्ट के ऊपर 60 से 65 करोड़ रुपए खर्च कर रखे थे। एंड कहीं ना कहीं फरहान अख्तर भी यही चाहते हैं कि अगर रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसका कंपनसेशन तो दे दे। बट वेट, मामला इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर मामला इतना सिंपल होता तो FWIC ही क्यों ही इन्वॉल्व होता। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रणवीर सिंह की साइड की स्टोरी जानोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि उनके साथ थोड़ा डबल स्टैंडर्ड तो किया जा रहा है। क्योंकि देखो, जैसे कि इंडस्ट्री में कुछ लोग फरहान को सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे ही रणवीर सिंह को भी सपोर्ट करने वाले हैं। और इन्हीं कुछ लोगों के अकॉर्डिंग खुद फरहान अख्तर भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 से पहले रणवीर सिंह डॉन 3 के स्टारडम को कैरी कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। और मे बी यही एक रीजन होगा जिसके कारण रणवीर सिंह ने डॉन 3 से ऑप्ट कर लिया। क्योंकि बीच में भी ना बहुत टाइप की खबरें आ रही थी, जैसे कि डॉन 3 का वापस से होल्ड पे चला जाना, पूरा स्क्रिप्ट ना मिलना एंड लोकेशंस पे बात ना बनना। और मेरे हिसाब से यहाँ पर यही कुछ रीजन है जिसपे दोनों की ही नहीं बन रही है। वरना ये कोई पहली बार तो है नहीं कि किसी एक्टर ने किसी प्रोजेक्ट को छोड़ा है। मतलब इससे पहले भी तीनों खान्स ने कितने ही प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं और उस पर कितना बात हुआ है। बट फिर वही वाली बात है ना कि अभी जो मूवी करके आ रहा है रणवीर सिंह, उनके अकॉर्डिंग उन पर ये एजेंडा सूट ही नहीं करता, तो बस पड़ गए हैं इसके पीछे। क्योंकि अगर तुम देखो तो रणवीर सिंह की भी कई मूवीज रही हैं जो कि प्री प्रोडक्शन में जाने के बाद या तो शेल्व हो गई हैं या तो फिर उसमें से उसको निकाल ही दिया गया है। एंड इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें तख्त और बैजू बावरा जैसी मूवीज से मिल जाएगा, जहां पर इन मूवीज के पूरे कास्ट तक को अनाउंस कर दिया गया था। खैर छोड़ो, बॉलीवुड का ये डबल स्टैंडर्ड कोई नया तो है नहीं, लेकिन बात कर लेते हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी रणवीर सिंह के करियर को भी अफेक्ट करेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ना तो रणवीर सिंह को ना तो फरहान अख्तर को, दोनों में से किसी को भी ये कंट्रोवर्सी अफेक्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए मेरे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। अब देखो, रणवीर सिंह का पॉपुलैरिटी अभी के समय पे ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई भी प्रोड्यूसर या फिर स्टूडियो ये नहीं चाहेगा कि वो अभी रणवीर सिंह के साथ काम करना मिस कर दे, वो भी एक छोटे से रीजन के कारण। लेकिन हाँ, इस कंट्रोवर्सी के बाद प्रोड्यूसर्स अलर्ट पे जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है ये रणवीर सिंह के साथ पहली बार नहीं हो रहा। ऊपर से वो इन मामलों में पहले से ही काफी ज्यादा बदनाम है, चाहे वो प्राइवेट शेफ हो गया, वैनिटी वैन हो गया, प्रोड्यूसर्स के खर्चे बढ़ाना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, बट वैसा भी कुछ खास नहीं, क्योंकि बंदे के पास अभी लिटरली एक रूलिंग पार्टी का सपोर्ट है। बट मुझे जो कंसर्न है वो है उनकी नेक्स्ट मूवी प्रलय से। मतलब इन सभी चक्रों में कहीं उनकी मूवी प्रलय न डैमेज हो जाए। बाकी यार लॉन्ग टर्म में दोनों पार्टीज में से किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, जो भी नुकसान होगा तो वो
होगा सिर्फ बॉलीवुड का। एनीवेज तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पूरे ड्रामा पे। एंड ये जो डॉन 3 का प्रॉब्लम पब्लिकली लाया जा रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग सही भी है या फिर इसे बैकडोर में हैंडल किया जा सकता था? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.